तो आपके वो साथी वजीर थे, पहले वजीर इत्तलात थे, एंड में उस वक्त भी मुशर्रफ साहब ने इनको रेलवे की वजारत में लगा दिया था, तो उस वक्त ये क्यों कहते थे कि 3 महीने क्रूशल है? उस वक्त तो जनरल साहब ऑल पावरफुल थे और आप सारे लोग वजीर थे, उस वक्त क्रूशल क्यों थे 3 महीने? क्योंकि 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 उन्होंने अपने आप को किसी तरीके से अलाइव रखना है, और अब बाकी वजीरों से बढ़कर मीडिया में अपने उनको नज़र आने का भी एक है, ज़्यादा शौक़ उनको आने का है, तो इसलिए फिर वो करते हैं ना। जब शेख रशीद की बातों को छोड़ें, उनकी बातों को मैं अहमियत नहीं दूंगा, मैं उनको करने दिया करे बातें जो करते हैं वो। लेकिन संजीदगी से मैं बात जो आपसे कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने ना तो कोई कभी किसी किस्म की रिलीफ मांगी है और ना हमने मांगनी है किसी किस्म की। अलबत्ता हमने सियासत ज़रूर करनी है, हम सियासत कर रहे हैं जी। अब मुझे आप ये बताइए, अगर पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत की मुखालफत ना करे तो आप क्या समझते हैं? हम अपोजिशन बैठ के हुकूमत की हम सनाख्वाही करें वहाँ बैठ के, हम उनके गीत गाएं कि जी बहुत अच्छा काम करें, जब 1 साल में, अभी 1 साल भी नहीं, 8 महीने में, 8 महीने में नदीम साहब, अब मैं अगर ये बात कहूँगा तो शायद बुरा लगेगा कि PTI की हुकूमत ने रिकॉर्ड यू टर्न्स का पूरा किया, 100 से ज़ायद इन्होंने यू टर्न्स ले लिए हैं। आज मईशत, अच्छा मुझे मैं आज ही अखबारों ये खबरें देख रहा था आज, क्योंकि मीडिया से प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात कर रहे थे, उसमें बड़ी अजीब एक बात की उन्होंने कहा जी जब हमने हुकूमत संभाली अगस्त 2018 में, तो सिर्फ 15 दिन के हमारे इंपोर्ट के हमारे पास फाइनेंसेस रह गए थे। अब आप ये स्टेट बैंक के फिगर्स हैं, मेरे फिगर्स नहीं हैं। स्टेट बैंक के फिगर के मुताबिक जुलाई 2018 में जब इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व 19 अरब डॉलर थे जनाब, 19 अरब डॉलर। अब ये कौन प्राइम मिनिस्टर को ऐसी बातें सिखाता है? कौन ये बातें करता है? आज उन्होंने एक और बात 2016 में कि अपना आप खुशखबरी आने वाली है, वो तेल निकलने वाला है। आपको याद है 2-3 महीने पहले भी उन्होंने ये बात कही थी तेल निकलने के हवाले से। जब मुझे अल्लाह करे निकला है वो, अल्लाह करे निकला है वो, ड्रिलिंग बड़ी फाइनल स्टेज पे, दुआ मांगे, हम सब दुआ गए कि अल्लाह करे वहां से गैस और तेल निकला है। नदीम साहब मैं आपको एक छोटी सी आपको मिसाल लेता हूँ मैं, छोटी सी। मैं 1977 की बात करता हूँ, मैं उसको MNA था, भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे, हमारी असेंबली थी जो 4-5 महीने चली थी, बाद में मार्शल लग गया था। उस असेंबली मुझे आज भी मुझे याद है कि हम बहुत छोटे थे, मेरा इलेक्शन था वो, कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने उस वक्त आके असेंबली में बतौर प्राइम मिनिस्टर एक बोतल उठाई उन्होंने और हम सबको दिखाई उन्होंने। हम जो MNAs बैठे थे उस वक्त, ये जो आपका इस वक्त जो नादरा का ऑफिस है, ये असेंबली हेडक्वार्टर हुआ करता था, और उन्होंने कहा जी ये 77 आई थिंक ये मार्च या अप्रैल की बात है, उन्होंने कहा जी तेल के ज़खायर पाकिस्तान को मिल गए हैं, और उन्होंने तेल की बोतल हम सब की तरफ दिखाई, एक रिकॉर्ड का हिस्सा है, और वो वाकई उसको हमें तेल के ज़खायर मिल गए थे। उन्होंने वो तेल की बोतल दिखाई। अगर आज हमें तेल के ज़खायर मिल गए हैं तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वो हमें तेल के ज़खायर बताने चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि सिर्फ दुआ करें, दुआएं तो सब हम करें कि जी हम खुदा के लिए पाकिस्तान के हालात पहले से बेहतर हों, महंगाई यहाँ पे खत्म हो, यहाँ पे हालात बेहतर हो, यहाँ पे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह तेल की बोतल नहीं दिखानी चाहिए, उन्हें रिजल्ट्स का इंतजार करना